Yeah, good morning, readers. How's you all? Fine. As such, beta in the last class we have discussed the topic name as recruitment. If you remember, मैंने ना बेटा आपको बेसिकली पूरी यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था. That in a staffing basically recruitment, selection, training and development. Fine. So recruitment का टॉपिक हमने कवर अप किया था. In the last class, I have discussed the internal and external source of recruitment. इसका merits and demerits का topic एक रह गया जो आप पढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. Still, in case you have any query arises, then you can call or WhatsApp me. Fine. इसके बाद बेटा हमने एक topic start करना है selection. Now, before I proceed to discuss the theoretical selection process, let me invest my few minutes to give you a real life example. बेटा आप सबको पता है लेट अस से गवर्नमेंट जॉब. हाँ चलो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्पेसिफिकली गर्ल्स ध्यान से सुनना बेटा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. फाइन. मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूँ. देखिए सबसे पहले ना हमें टीचिंग प्रोफेशन में जो गवर्नमेंट जॉब लेनी होती है ना उसके लिए ना बेटा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे ना हमें टेस्ट कंडक्ट करते हैं. टेस्ट के लिए बेटा उन्होंने सबसे पहले टेस्ट का नाम रख रखा है जैसे कि हरियाणा स्टेट में है एसटेट और सेंट्रल लेवल की जॉब के लिए हमारे पास एग्जाम है सीटेट. एसटेट हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट. फाइन. अब डिपेंड करता है कि आप किस ग्रेड पे जाना चाहते हैं. लेट अस से आप स्टेट गवर्नमेंट में पीजीटी ग्रेड की जॉब करना चाहते हैं. ऑब्वियसली आप सीनियर जॉब करेंगे. फाइन. पीजीटी जॉब की जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा उसके लिए ना आपको ऑब्वियसली उन्होंने एलिजिबल क्राइटेरिया टेस्ट में बैठने के लिए क्या कर रखी है दैट यू मस्ट पोसेस द मास्टर डिग्री. मतलब आपको एमकॉम करनी पड़ेगी. उसके साथ साथ फॉरवर्ड बाय दैट आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए. ठीक है. बीएड करने के बाद मास्टर डिग्री करने के बाद आपके पास अब ऑप्शन क्या है. आप टेस्ट क्लियर कीजिए. आपको फॉर्म फिलअप करना है. आपने टेस्ट क्लियर किया. इन्होंने बेटा कंसीडर कर रखा है क्या 60%. क्लियर. फिर बेटा आपको बेसिकली अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो जब भी जॉब अराइजेस होती है तो आपको फॉर्म करना होता है मतलब अप्लाई करना पड़ता है. उसके लिए ना गवर्नमेंट करती है स्क्रीनिंग करती है. क्या करती है. स्क्रीनिंग करती है. बेसिकली स्क्रीनिंग में 2 बातें होती हैं. आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और फिलिंग ऑफ द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म. फाइन. अच्छा जिसके अंदर आप बेसिकली बताते क्या है. आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, आप अपनी डिटेल्स बताते हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं. ये सब फॉर्म के अंदर डिस्कस किया जाता है. फॉलोड बाय दैट बेटा आपको स्क्रीनिंग के बाद आपको क्या करना होता है. वैरायटी ऑफ टेस्ट देने पड़ते हैं. टेस्ट में मतलब आपकी पर्सनैलिटीज को ऑब्जर्व किया जाता है, आपकी इंटेलिजेंसी लेवल को पता किया जाता है, आपकी साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट किया जाता है. फाइन. इन द मीन टाइम बेटा इससे पहले आपका एक टेस्ट होता है बेटा जो आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जैसे लेट से आपने अगर पीजीटी कॉमर्स की ज्वाइन कर ली जॉब तो आपको 150 मार्क्स का स्पेसिफिक कॉमर्स का ही एग्जाम देना पड़ेगा जिसके अंदर अगेन आपकी कट ऑफ निकलती है और अगर आप क्लियर करते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं. फिर आपको बेटा क्या करना होता है. आपको फिर हमेशा वैरायटी ऑफ टेस्ट क्लियर करने के बाद बेटा आपको करना क्या होता है. एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होती है, इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं. इंटरव्यूज के बाद शॉर्टलिस्ट होती है. फिर आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है. रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक का मतलब क्या होता है कि कहीं आपने जो बैकग्राउंड आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है. देखो ना सबसे पहले पर्सन का एथिकल नेचर चेक किया जाता है. फाइन. फिर बेटा उसको सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि भैया इसको सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर आप गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया कि इसको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के बाद बेटा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. भैया अगर मेडिकल एग्जाम भैया हर चीज में आप सेट हो, आप फिजिकली आप फिट हो या नहीं हो, कहीं आपको कोई ट्रांसफरेबल डिजीज तो नहीं है जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है. पता चले कोरोना पेशेंट को आपने जॉब दे दी उसने पूरे स्कूल एनवायरमेंट को ही कोरोना कर दिया. हाँ ऐसा तो नहीं है. कोरोना का चेक होगा और उसके बाद बेटा होगा क्या जॉब ऑफर होगी. देन देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट. जॉब ऑफर की जाती है और फिर क्या होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्लियर.
इन द सेम मैनर बेटा आपकी बुक के अंदर पॉइंट्स है, मैं आपको पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। एज सच हमारी आरके सिंगला बुक में इसको 8 पॉइंट्स में इसको डिस्कस किया गया। जैसे कि आप देखिए बुक के अंदर पेज नंबर 180 8 पॉइंट्स हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं वन बाय वन एक बार इसको बुकिश में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग। बेसिकली स्क्रीनिंग के अंदर बेटा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, जस्ट एक लेट्स से एक बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते क्या आती है, बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर बेटा एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म होती है, उसके अंदर हमारे कुछ एक कॉलम्स होते हैं, जिन कॉलम्स के थ्रू आपके बारे में पहचाना जाता है, लाइक मिनिमम एक्सेप्टेड सैलरी, योर क्वालिफिकेशन, minimum accepted salary and many more. फाइन। फिर बेटा आपके वैरायटीज ऑफ टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, टेस्ट। टेस्ट के अंदर बेटा सबसे पहला आता है हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देन साइकोलॉजिकल टेस्ट, देन अदर टेस्ट। ये वाला जो पार्ट है ना बेटा सिलेक्शन डिसीजन वाला, ये सिलेक्शन डिसीजन वाला ना बेटा 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जिस स्पेसिफिक ट्रेड में आप एंटर करना चाहते हैं तो क्या आपको उस ट्रेड की नॉलेज भी है या नहीं है, आपको उसकी नॉलेज भी है या नहीं है। जैसे कि बेटा मैंने कहा लेट अस से पर्सन ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहता है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर एक सेपरेट ट्रेड है, आपको पहले ही ऑब्जर्व किया जाएगा कि भैया आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की कितनी नॉलेज है। पता चला फ्रेशर आ गए, बताओ ऐसी इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी कैसे दे देंगे आपको। डेक्सिलिटी टेस्ट, डेक्सिलिटी का टेस्ट का मतलब होता है कि भैया आपको नॉलेज है बट आप उस नॉलेज को कितना क्विकली अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं कि मूवमेंट ऑफ अ फिंगर्स। हाँ जी, आपको टाइप करना आता है, हाँ आता है। आपको टाइप करना आता है, हाँ आता है। ये आपका ट्रेड होता है, आदमी को आता है। अब आता तो सबको है, जितने जॉब पे इंटरव्यू देने आते हैं सबको ही आता है। कौन कितना क्विकली अप्लाई करता है, आप समझ रहे हैं कि एक पेज को एडिट टाइप करने के लिए एक लगा रहा है 1 घंटा, एक लगा रहा है 15 मिनट, एक लगा रहा है 10 मिनट। बताओ which one is more better? Obviously the one who is having a movement of a finger on a keypad is fast, which is better for a job. Psychologically, personality बेटा, personality doesn't mean the looks. Personality means that how to interact. Let us say कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं, आपका इंटरेस्ट है या बाय डिफॉल्ट है। जनरली बेटा टीचिंग बैकग्राउंड में मैंने सुना है बहुत सारे टीचर बोलते हैं बाय डिफॉल्ट मैं टीचिंग में आ गया। नहीं बेटा, टीचिंग इज नॉट अ बाय डिफॉल्ट प्रोफेशन, इट इज यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट टीचिंग। सो आपका इंटरेस्ट है या कोई ऑप्शन नहीं बचा इसलिए आप आ गए। नो नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या बताओ आपकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस मेंटेन हो पाएगी? नो, नॉट एट ऑल। इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा कि आपको जो चीज आती भी है या नहीं है। एप्टीट्यूड लेवल, आप इंटेलिजेंट का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि बेटा जैसे कि मैं आपको बोलूंगी लेटेस्ट से मीटिंग कंडक्ट हो, राइट। अब देखो यहाँ तो आप छोटे छोटे बच्चे हो हमारे लिए, हम आपको एक बार समझ नहीं आपको दोबारा बताएंगे, फिर समझ नहीं आपको दोबारा बताएंगे। बताना, हरीश सर हम सब की मीटिंग ले रहे हैं, फाइन। मीटिंग के अंदर हरीश सर ने अनाउंस कर दिया, कुछ भी मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है, 10 मिनट बाद बोला तरुण सर बताइए अब आपके व्यू पॉइंट क्या है। तरुण सर क्या है, क्या सर समझ नहीं है, एक बार दोबारा बताना जरा। हरीश सर दोबारा बताएंगे, बल्कि रिस्पेक्टेड हरीश सर को गुस्सा हो जाएंगे, बोले अच्छी तुम राय दोगे, तुमको तो हमारी बातें ही नहीं समझ में आ रही। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? एप्टीट्यूड मींस व्हाट? द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल।
and intelligent means how to take the implication of a knowledge is to be done by the kid. Fine, this is what. That's why an aptitude test in each and every exam is gonna be there. Language test, भैया बोलेंगे skills है या नहीं है, जनरल नॉलेज, आपकी नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स. लैंग्वेज टेस्ट की भी बेटे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. जैसे मैंने कहा कि बिहार का सबसे बेस्ट टीचर हमने अपॉइंट किया, जिसका पूरे इंडिया में नाम है. मतलब सूरजपुर रेवाड़ी में आया और बोले हाँ हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमको आता सब है, बट हम ना थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू. बताना कि कुलदीप है, अमित, बिल्लू, ये तो हंस के पागल हो जाएंगे, उसकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे? नो, नॉट एट ऑल. बट ये डोंट थिंक फॉर यू पीपल इट मस्ट बी इंग्लिश और आइदर इन हिंदी, है ना. आपकी बिहार वाली लैंग्वेज को आप समझ नहीं पाएंगे ना. इट्स क्वाइट टफ फॉर यू पीपल. बट हाँ, यस, वो अपनी एरिया में बेस्ट टीचर है. But for you people, it's nothing. So that's why the language test is going to be conducted. Let's say, for example, Neemrana, Japanese hub is there. So first and the foremost condition they have is that you are able to speak a Japanese language, able to read a Japanese language, because you have to understand the Japanese. Because sometimes you have to move to Japan and all, you have to interact with the Japanese people and all. If you are not able to speak in front of a Japanese, if you are not able to understand the Japanese, then how can you conduct the job with efficiency and effectiveness? So my dear, basically point है, मैंने 1 मार्क के लिए इसको पूरा डिटेल में चेक करा. बाकी अदरवाइज मैंने कोई आपको नहीं करना. लेट्स से आपने अगर पूरा प्रोसेस आता है तो आपने इस तरीके से बोलना है that the variety of a test is to be conducted by the organization just to evaluate the efficiency and effectiveness of the employee. These tests are as follows, such as proficiency test, psychological test and other tests are as follows. इसके बाद बेटा इसके ना कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं, जैसे आप देखिए बुक के अंदर एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू लिया जाता है बेटा. रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में बेटा उसका कैरेक्टर को चेक किया जाता है. फिर हमने डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया इसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना. अगर हमारा डिसीजन ये आया कि हमने इसको सिलेक्ट करना है तो नेक्स्ट लेवल पे हम उसका क्या करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन. हम चेक करेंगे कि कोई उसको कोई ट्रांसफरेबल डिसीज तो नहीं है, लाइक कोरोना, लाइक एड्स, लाइक फाइन. तो अगर ट्रांसफरेबल डिसीज है तो हमको रखना चाहिए. नो. देन जॉब ऑफर एंड देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि भैया कितने साल की ये होगी, बॉन्ड साइन कराया था. फाइन बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था. आई होप आपको समझ में आया होगा. अपनी घर पे केस स्टडीज को थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा. Still in case you have any query, you can WhatsApp me. Fine. Enough for today. Bye bye. Take care.